बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिलीशियस फूड। आज मैं आप सबके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ है ब्रेड स्नैक्स। फूड प्रोसेसर में यहाँ पे मेरे पास एक मीडियम साइज़ की अनियन है, ये ऐड कर दूँगी। दो ग्रीन चिलीज, ये अच्छे से पीस गया तो हम इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। जिस बोल में मैंने सारी फिलिंग प्रिपेयर करनी है उसमें मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है सारा अनियन और ग्रीन चिली का बैटर। यहाँ पे मेरे पास हाफ कप के करीब कैबेज है, ये ऐड कर दूंगी इसमें। पे 250 ग्राम चिकन को मैंने नमक और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर के साथ बॉईल कर लिया है। ये बोनलेस भी है और कुछ बोन के साथ भी है। अब इसको हम श्रेड कर लेंगे। इस तरह से पीस रख के आप हाथों की मदद से भी कर सकते हैं और ये फोक से भी कर सकते हैं। इस तरह से हम श्रेड करते जाएंगे सब चिकन को, इस तरह से। ये देखिए 5 to 10 मिनट्स के लिए मैंने इसको बॉईल किया है। इस तरह से मैं सारी चिकन को श्रेड कर लूँगी, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। चिकन को मैंने श्रेड कर लिया है। तो यहाँ पे मुझे जिस बोल में मिक्स करना है मुझे वो छोटा लग रहा है, इसलिए पहले ये जो वेजिटेबल है ये मैं एक बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर दूँगी ताकि मुझे मिक्स करने में ईजी रहे। इस तरह से अब इस बोल में मैं ये श्रेडेड चिकन ऐड कर दूँगी। ये सब चली जाएगी इसमें। अब इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब नमक ऐड करूँगी क्योंकि मैंने बॉईल करते हुए भी नमक ऐड किया है, तो इसका हमें ध्यान रखना होगा। 1.5 टी स्पून इसमें रेड क्रश्ड पेपर चली जाएगी। 1/4 टी स्पून ब्लैक पेपर। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब अपनी पसंद से कोई भी फ्लेवर दे सकते हैं, तंदूरी मसाला, तिक्का मसाला। मैंने बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखा, ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह की फिलिंग चाह रहे हैं। ये मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे मेरे पास 5 टेबल स्पून मेयोनीज़ है, ये ऐड कर दूँगी इसमें। अच्छे से सारा पोर करके मिक्स करूँगी। इसकी हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए कि ये ब्रेड पे बाइंड हो पाए। अच्छे से मिलाऊँगी इसको भी। लास्टली मैं इसमें 2 टेबल स्पून के करीब चिली सॉस ऐड कर रही हूँ। बस अब इसको, ये रेडी है फिलिंग बिल्कुल हमारी। ये देखिए ये ब्रेड पे बेसिकली स्टिक होने वाली फॉर्म चाहिए हमें, और ये है। अभी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ मेरे पास ब्रेड के स्लाइसेस रखे हैं। जितने सैंडविचेस बनाने होंगे, जितने हमें स्नैक्स हैं उस हिसाब से ले लेंगे। इनके एजेस को रिमूव कर लूँगी इस तरह से, 1/4 इंच के अकॉर्डिंग है। और इनको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इनसे हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। इस सबको मैं रिमूव कर लूँगी सब साइड से। ये भी हो गया। तो चलिए एक स्लाइस लिया मैंने ब्रेड का, ये जो फिलिंग प्रिपेयर की है ये इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। जितनी हम इजीली इस पर स्प्रेड कर पाएंगे इतनी हम इस पर रख लेंगे और इस तरह से हम इसको स्प्रेड करते जाएंगे। इस तरह से थोड़ा हैवी अमाउंट में डाल रहे हैं ताकि अच्छा सा टेस्टी सा आए, हर बाइट में क्रंच आए, हर बाइट में टेस्ट आए। बाकी हम इसे स्पैचुला की हेल्प से इसको इवन कर लेंगे। इसलिए हमें मेयोनीज़ की क्वांटिटी का अंदाज़ा रखना था ताकि ये इस पर स्टिक हो पाए। इस तरह से सारे को सेट करेंगे प्रेस करते हुए। एक स्लाइस पे हमने रख लिया। अब इसके ऊपर हम ये स्लाइस इस तरह से रखेंगे, नीट करेंगे थोड़ा एजिस को और इसको हल्के हाथों से दबा देंगे इस तरह से। ऐसे ही मैं बाकी के भी सारे प्रिपेयर करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। पीसेस को मैंने रेडी कर लिया है। अब इस तरह से ये उठाएंगे, यूँ रखेंगे
और इसके 1/4 इंच के 3 इक्वल स्लाइस निकाल लेंगे। प्रेस करते हुए थोड़ा जेंटली हम इसको हाथों से प्रेस करते जाएंगे और कट कर लेंगे इवनली। मेक श्योर कि फिलिंग या ब्रेड ख़राब नहीं हो। इस तरह से ये देखिए, ये देख रहे हैं आप। अभी हम इसकी कोटिंग करेंगे। इसी तरह से ये 2 पीस भी निकाल लेंगे इस तरह से। ऐसे ही मैं बाकी के भी सारे करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ब्रेड के स्लाइसेस को अच्छी तरह से फिल करके हमने अपनी डिज़ायर्ड शेप में कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसकी कोटिंग की तरफ चलते हैं। तो कोटिंग के लिए यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के अंडों को बीट कर लिया, उनको खुले बर्तन में मैंने बीट करके रखा है। और ये वो ब्रेड क्रम्स हैं, ये भी होममेड हैं। ब्रेड को मैंने ड्राई रोस्ट करके देन ग्राइंड कर लिया है। चलिए अब इसकी कोटिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं एक टोस्ट को उठाऊंगी इस तरह से, अंडे के बैटर में डालूंगी, इसको कोट करूंगी चारों साइड से इस तरह से। इसीलिए मैंने ज़्यादा डीप बॉल में नहीं डाला, वरना ब्रेड टूट सकती है। ये कोट कर लिया मैंने। एजिस को जहाँ पे कोटिंग है वहाँ से थोड़ी सी ज़्यादा कोटिंग कर लेंगे इस तरह से। देन हम यूँ भी कर सकते हैं और इस साइड से भी कर सकते हैं। ये हो गया। अब इसको मैं फोक पे रखूँगी ताकि एक्स्ट्रा जो भी है इसमें से अंडे का बैटर वो स्ट्रेन हो जाए और ये जाएगा ब्रेड क्रम्ब से। अब यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब से मैं इसको कोट कर लूँगी। अब यहाँ पे हमारे हाथ साफ है तो हम हाथ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं फोक से भी इसको कोट कर सकती हूँ, हाथ से भी। ये किया और इस तरह से कोट कर लिया। ये देखिए, यूँ इस तरह से कोट कर लेंगे हम और इसको साइड प्लेट में निकालते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो सारी कोटिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। इस पॉइंट पे आप इनको सेपरेटली स्प्रेड करके फ्रीज़र में रख सकते हैं और जब ये सेट हो जाए अच्छे से तो किसी एयरटाइट बॉक्स में डाल के, एयरटाइट बैग में डाल के आप इसको रख सकते हैं। और जब आपका मूड हो, जब आप चाहें, इंस्टेंटली आप निकाल के और फ्राई करें। मैं अभी फ्राई करूँगी, तो चलते हैं फ्राइंग की तरफ। चलें जी, फ्राइंग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्ट टेम्परेचर क्या है ऑयल का। ये देखिए मैं 2 स्टिक डाल रही हूँ तो ये बबल इस तरह से बन रहे हैं, बहुत एक्सट्रीम नहीं है। यही टेम्परेचर हमें चाहिए, क्योंकि फ्राइंग के लिए अगर यहाँ पे ऑयल बहुत गर्म हो जाएगा तो ब्रेड क्रम्ब जल जाएंगे और अगर ऑयल ठंडा होगा तो ब्रेड बहुत सा ऑयल सोक कर लेगी। चलिए जी, 1 बाय 1 ये पीस ऐड करते जाएंगे। बहुत क्राउडेड नहीं करेंगे, 3 से 4 एक बार में फ्राई करूँगी। मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लूँगी। बस एक बैच में हम 5 ऐड करेंगे। 3 मिनट तक तो मैंने इनको टच नहीं किया। अब इसकी साइड पे गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया। इस पॉइंट पे हम फ्लिप कर सकते हैं ये, और उलटते पलटते हम इसको फ्राई कर लेंगे सब साइड से ही इस तरह से भी। और हम इसको यूँ भी करके यूँ भी फ्राई करेंगे ताकि यहाँ से भी इवनली कलर आ जाए। ये लास्ट रह गया, इसको भी फ्लिप कर देंगे और ये भी फ्राई कर लेंगे 2-3 मिनट के लिए। देखिए कितना प्यारा कलर आ चुका है। हर साइड से इवनली कुक कर लिया मैंने इसको। यही मेरा डिज़ायर्ड कलर है। इसको स्ट्रेनर में निकाल लूँगी और दूसरे बैच को भी ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। चलिए जब अब सेकंड बैच फ्राई कर लेंगे। ये क्रंच चेक कीजिए आप इसका। ये देखिए इसका क्रंच है। तब मैं आपको इसको खोल के तोड़ के इसकी सॉफ्टनेस चेक कराती हूँ। ये देखिए लग रहा है ना बहुत रिच, बहुत टेस्टी है। ट्रस्ट में गाइस, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा।